Coming to the district courts, you're also chairman for coordination committee for Delhi District Courts Bar Association. When we think about Delhi, हमको सुप्रीम कोर्ट याद आता है, बाद में दिल्ली हाई कोर्ट याद आता है, बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बारे में सोचने के लिए थोड़ा इज्जत का सवाल आता है बहुत लोगों को कॉन्वर्सेशंस में नहीं सुना, मैडम अगर होते तो सुप्रीम कोर्ट का मैटर बोलो, नहीं तो हाई कोर्ट का मैटर बोलो, एनी स्टेट्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इज आवर लेवल, इसका नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होता है, उसके बारे में बात करने के लिए लोग थोड़ा सोचते। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, लोअर कोर्ट जो होती हैं बेसिकल ट्रायल कोर्ट वही हैं, बेसिकल सही मायनों में ट्रायल जो होता है वो लोअर कोर्ट्स में ही होता है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो होती है ये अपीलेट कोर्ट्स होती हैं, वहाँ पे ट्रायल नहीं होता है। जो लॉयर नीचे लोअर कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं ट्रायल के एक्सपर्ट वही होते हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में वो नीचे से जो डिसीजन होके ऊपर जाते हैं उनकी अपील्स वो कंटेस्ट करते हैं। हम राजनीति से कंपेयर करना चाहिए तो इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को रीजनल पॉलिटिक्स बोल सकते या सुप्रीम कोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट? नहीं बोल सकते हैं आप, लेकिन आप एक बात जान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी मैटर जाता है वो नीचे से 99% केसेस जो है नीचे से लोअर कोर्ट से ही डिसाइड होकर ही सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। और अगर मान लो नीचे से अगर ढंग से हो जाए तो ऊपर जाएंगे ही नहीं केस। और इसमें मेरी एक और भी सजेशन आपके इस चैनल के माध्यम से, देखिए अब जैसे हिंदुस्तान में जस्टिस एट डोर स्टेप बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट्स दिए हुए हैं कि भी पुअर लिटिगेशंस को जस्टिस उनके डोर पे मिलना चाहिए, उनके नज़दीक मिलना चाहिए। अब जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान में एक ही है, एक ही बेंच है सिर्फ दिल्ली में। अब एक आदमी केरला में रहता है, तमिलनाडु में रहता है, या एक आदमी वेस्ट बंगाल में रहता है, और वहाँ का जो पुअर लिटिगेंट है वो बेचारा इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि वो दिल्ली आ सके, तो वो कैसे जस्टिस पाएगा? तो जस्टिस एट डोर स्टेप जो आपका एक मतलब कि वो सुप्रीम कोर्ट का एक वो है कि भाई बेस है कि उस पर वो चल रहे हैं। और दिल्ली में जो बाइफर्केशन अभी लोअर कोर्ट्स में हुई है 11 डिस्ट्रिक्ट्स की, वो भी जस्टिस एट डोर स्टेप की बेस पे ही हुआ है। तो उस बेस पे मैं आपके चैनल के मोबाइल कोर्ट्स है ना, हाँ, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाह रहा हूँ, और इसमें मैं अभी एक रिप्रेजेंटेशन भी मैं तैयार कर रहा हूँ, और वो भी मैं आई फॉरवर्ड टू द लॉ मिनिस्ट्री और मतलब कि प्राइम मिनिस्टर सब जगह भेजूंगा मैं, कि भी सुप्रीम कोर्ट की भी एटलीस्ट 4 बेंच कम से कम होनी चाहिए, जो मैं समझता हूँ। वैसे तो हर स्टेट में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच होनी चाहिए, पर अभी इतना आसान नहीं है, लेकिन एटलीस्ट सब जगह ना भी करें तो कम से कम जैसे केरला, तमिलनाडु और नेबरिंग स्टेट्स वहाँ के जो हैं वहाँ के लिए एक बेंच कर दिया है। दूर की बात कर रहे हो आप, दिल्ली की बात कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हो, लेकिन तमिलनाडु, तेलंगाना लोकल एरियाज में भी एडवोकेट्स बहुत कॉस्टली बन गए हैं। देखिए, Why are you not talking about the fees that are being charged by the costliest advocates in the regional places? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो ये एडवोकेट का प्रोफेशन है, एक नोबल प्रोफेशन है, और चूँकि इस प्रोफेशन में आने के बाद कहीं ना कहीं हम सभी भटक जाते हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि कहीं ना कहीं हमें अपने पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि एक नोबल प्रोफेशन है। और इसमें हमारा जो गाउन होता है, गाउन के पीछे एक पॉकेट होती है, उसका मतलब ये होता है कि कोई भी क्लाइंट अपनी मर्जी से जाते हुए जो भी फीस आपको दे के जाए, आपको वो एक्सेप्ट करते हुए उसका केस करना चाहिए, लेकिन जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज जो इतनी महंगाई बढ़ चुकी है या इतनी आपकी नीड्स बढ़ चुकी हैं, उनको मीट वीट करने के लिए कहीं ना कहीं मतलब जगदीप जी, केस जीतेंगे या हारेंगे ये सेकेंडरी थिंग है, लेकिन फीस है तो हर ट्रायल को भरना पड़ता है। हाँ, उसमें थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ कि भी हर लॉयर को थोड़ा सा अपने क्लाइंट्स को देख लेना चाहिए। अगर क्लाइंट इस पोजीशन में नहीं है कि वो फीस ज़्यादा दे सके, तो उसके साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसीलिए पब्लिक बोल रहे हैं कोर्ट कचहरी, कोर्ट आने के लिए जजेस बुला रहे, एडवोकेट्स भी बुला रहे, लीगल सिस्टम भी बुला रहे, आप कोर्ट को इस्तेमाल करो, और पुलिस भी बोल रहे पुलिस स्टेशंस को इस्तेमाल करो, लेकिन चार्जेस की वजह से लोग डर रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि वंस द कोर्ट कचहरी स्टार्टेड ना, उसको अंत कहाँ होता है पता नहीं। इंडियन थोड़ा सा अपना जो जुडिशियल डिलीवरी सिस्टम है थोड़ा सा स्लो है, मैं इसको मानता हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए दिल्ली में जो आपका जुडिशियल सिस्टम है ये फिर स्टेट्स के कंपैरेटिवली काफ़ी फास्ट है।
यहाँ फिर कहीं ना कहीं फास्ट है, और मैं समझता हूँ कि जैसे दिल्ली में फास्ट है इसी तरीके से स्टेट्स में भी होना चाहिए। क्योंकि स्टेट्स में क्या है कि वहाँ एक ही जज के पास सिविल मैटर्स भी हैं, क्रिमिनल मैटर्स भी हैं, तो वो फिर जजेस मतलब कि थोड़ी देर सिविल करते हैं फिर क्रिमिनल करते हैं, तो पूरी तरह से उसको नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी एक बात रखना चाहूँगा कि वहाँ थोड़ा सा जैसे दिल्ली में है, जो सिविल कोर्ट्स हैं वो सिविल का ही काम करती हैं, जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं वो क्रिमिनल का ही काम करती हैं, जो कमर्शियल कोर्ट्स हैं वो कमर्शियल का ही काम करती हैं। तो उससे जो फैमिली कोर्ट्स हैं वो फैमिली कोर्ट्स का ही काम करती है। वहाँ हालांकि फैमिली कोर्ट्स का तो कंसेप्ट वहाँ भी आ गया है। So you are also specialized in multiple like civil litigations and मैं criminal defense, हाँ, matrimonial criminal, disputes, matrimonial, property हाँ, law, custom, हाँ, ये most of cases में accidental करता हूँ। crimes. हाँ, yes, most of You are all in one, I can say. हाँ, काफ़ी केसेस किए हैं। So most probably ज़्यादातर आपका फोकस और आपका स्पेशलाइजेशन कौन सा है इसमें? मैंने ज़्यादातर क्रिमिनल केसेस और मैट्रिमोनियल केसेस मैंने बहुत किए हैं, सीबीआई के केसेस तो आप भी किए डिवाइड हैं। करते हैं हस्बैंड वाइफ को? नहीं, डिवाइड तो नहीं करते हैं, मेरी तो खैर विश ये रहती है, मेरे पास कोई भी मैटर आता है तो मैं तो काउंसलिंग पूरी तरह से अपने तरफ से करता हूँ। इवन मेरे पास कोई फीमेल्स के लिए कोई केस आता है जो मैं लड़की की तरफ से होता हूँ, तो मैं उसके केस को मैक्सिमम डिले करने की कोशिश करता हूँ।